दोस्तों आज हम टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड यानी टीटीएमएल को और जीटीएल इंफ्रा को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। टीटीएमएल में स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। स्टॉक फिलहाल 2 डिजिट में और लगातार नीचे जा रहा है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्टॉक फिर से धीरे धीरे गिरते हुए पुरानी अपनी लो के पास चला जाएगा, यानी क्या ये स्टॉक आने वाले समय में 1 डिजिट में जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो टाटा ग्रुप की एक मजबूत कंपनी है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी प्राइस लगातार गिर रही है। 300 से स्टॉक 2 डिजिट में आ चुका है और ऐसे में अब आगे आने वाले समय में क्या संभावना बन सकती है, क्या इस समय हमें गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। दूसरी तरफ जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक बिल्कुल अभी फिलहाल बॉर्डर के ऊपर है 1 रुपीज़ के। क्या आने वाले समय स्टॉक 1 रुपीज़ से भी नीचे चला जाएगा या फिर आने वाले समय इसमें फिर से तेजी का दौर शुरू होगा। वैसे देखें तो ये छोटा सा पेनी स्टॉक है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन क्या इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम TTML की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 81.15 पर ही, जहाँ पे 2.11% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हो बाजार में भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी, करीब 750 पॉइंट की गिरावट थी। तो ऐसे में स्टॉक में गिरावट तो लाजमी है। आपको ये पता होगा ये स्टॉक कोविड काल में 1 रुपीज़ के आसपास था। 27 मार्च 2020 को 1.85 की प्राइस थी, लेकिन उसके बाद में इसमें तेज़ी का दौर शुरू हुआ। स्टॉक लगातार दौड़ा और आप देख सकते हो कि स्टॉक करीब 300 तक पहुंचा। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। एक तरह से ये टाटा ग्रुप का शेयर जो मल्टी बैगर साबित हुआ, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट शुरू हुई। अब गिरावट क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया कि जो इनका बकाया रकम है सरकार को, जो AGR चुकाना है, उसके बदले में वो अपनी सरकार को इक्विटी देने की उन्होंने पेशकश की और उसके बाद में ही पूरा मामला बिगड़ा और इसकी शेयर की प्राइस धराशायी हो गई, ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आया। अब ये 100 के आसपास तो काफ़ी समय तक था, लेकिन अब ये 2 डिजिट में आ चुका है। पिछले 1 साल के हिसाब से स्टॉक में 50% की गिरावट हो चुकी है। 157 के आसपास स्टॉक था। 6 मंथ की भी बात करें स्टॉक में हमने 28% की गिरावट देखी है। 113 के आसपास स्टॉक था 6 महीने पहले। और अगर हम बात करें 1 मंथ की तो 2.41% की गिरावट देखने को मिल रही है। कुल मिला के अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी वीक लग रहा है इस समय। सिर्फ 5 दिन में स्टॉक में करीब 6% की गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जिसने भी इसमें आप देख सकते हो कि करीब 1 लाख रुपीज़ का निवेश किया होगा 1 साल भर पहले, उसकी जो रकम अभी फिलहाल 40,000 के आसपास रह गई है, यानी काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है लोगों को। 6 अप्रैल 2022 को इसकी प्राइस 202 के आसपास थी। अब आप ये देख ही सकते हो ये 9 महीने में स्टॉक गिर के कहाँ पे 13 जनवरी तक 2022 तक ये 262 के ऊपर चला गया था, हाई लेवल के आसपास। लेकिन अभी इस समय अगर आप देखें तो ये 40,000 हो गया लोगों की रकम, काफ़ी ज़्यादा इसमें लॉस हुआ है। अगर इनके बिजनेस की बात करें तो कंपनी क्लाउड बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, वॉइस और डाटा सर्विस, जो सेफ और सिक्योर बहुत ज़्यादा है, हर तरह के सिक्योरिटी थ्रेट से लेस है। और किसी भी प्रकार के कोई भी आप देखें तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ा जो थ्रेट है कि लगातार कोई भी आप देखें नेट डाटा की वजह से आपका जो सिस्टम हैक हो सकता है, तो इसको एक तरह से देखें तो बहुत सेफ और सिक्योर बनाएगा और बहुत ही फास्ट सर्विस है। और इसी वजह से इनकी क्लाइंट लिस्ट लगातार बढ़ रही है। इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस इनकी सर्विस इस्तेमाल करें। इसके अलावा इंडिया की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जो कंपनियां हैं वो भी इनकी सर्विस इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा NGOs हो, होटल्स हो, इस तरह के जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं वो सारे के सारे इनकी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये काफ़ी शानदार और यूनिक है और इनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय ये सर्विस में और भी ज़्यादा इनोवेशन करने जा रहे हैं। ऐसे में ये यहाँ पे रुकने वाला स्टॉक नहीं है। अब हाल ही में कंपनी ने व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपनी क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस शुरुआत कर दी है, यानी स्मार्ट फ्लो के माध्यम से इसकी घोषणा की है। जल्दी ये सर्विस शुरू होने वाली है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बिजनेस इनका लगातार बढ़ने वाला है और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसमें तो ये मौका सही है, निवेश किया जा सकता है। ये जो लोग समझते हैं कि आने वाले समय क्या स्टॉक फिर से 1 रुपीज़ होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसके पीछे वजह है, जब इसकी प्राइस 1 रुपीज़ के आसपास थी तब उनका जो बिजनेस था वो टेली कम्युनिकेशन का बिजनेस था, जो ऑलरेडी इन्होंने बेच दिया है भारतीय एयरटेल को। अब ये कंपनी स्मार्ट इंटरनेट सर्विस में कारोबार करने लगी है और इसीलिए ये बिजनेस आने वाले समय का एक ग्रोइंग बिजनेस है और इसमें प्राइस बढ़ने की संभावना ज़्यादा है।
अगर आप इनके रेवेन्यू को भी देखें तो जो लगातार गिरा था 2021 तक, उसमें अब रुकावट आ चुकी है। 2018 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 1878 को बीच के आसपास था, उसमें लगातार गिरावट हुई और 2021 तक ये गिर के 1043 को बीच तक आ गया। लेकिन 2022 में इसमें फिर से बाउंस बैक देखने को मिला और इनका रेवेन्यू 1093 को भी तक पहुंचा। तो पिछले एक साल में देखें तो रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो चुका है, ये पॉजिटिव सिग्नल है। इसके अलावा कंपनी के लॉस में कमी आई है भारी। देख सकते हो आप 2018 में जहाँ पे 9814 का भारी लॉस था कंपनी को, वो लगातार कम होते होते 2022 तक 1215 को भी तक आ गया है। तो कंपनी का लॉस लगातार कम हो रहा है। मुझे लग रहा है एक या दो और रिजल्ट के बाद कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है और ऐसे में आपको इसमें लॉन्ग टर्म का रिजल्ट लेकर निवेश कर ही लेना चाहिए। मुझे लग रहा है स्टॉक काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, 74.36% की होल्डिंग है, यानी अपर लिमिट पे प्रमोटर की होल्डिंग है और ये बहुत ही अच्छी बात है। टाटा ग्रुप का यहाँ पे मजबूत सपोर्ट दिया हुआ है। इनके जो प्रमोटर ने ये वादा भी किया कि जो भी इनका टोटल डेट है उसकी जवाबदारी हमारी है, कंपनी को कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। यहाँ पे अगर हम एफआई की बात करें, उन्होंने जम के खरीदारी की है। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 0.79% की होल्डिंग थी, वो दिसंबर 2022 में बढ़ के 2.18% तक आ गई है। काफ़ी ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ी है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले कुछ कम हुई है। तो ये तो इन्होंने एफआई ने सब जगह पे उन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है। बात अगर हम डीआई की, तो दिसंबर 2021 में उनकी 0.02% की होल्डिंग थी, जो फिलहाल इस समय 0.04% हुई है। तो डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। इसके अलावा जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग कम हुई है। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 24.83% की होल्डिंग थी, जो फिलहाल 23.40% हुई है। तो सिर्फ जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अदर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जहाँ पे देख सकते हो दिसंबर में कुछ होल्डिंग थी, फिलहाल 0.02% की होल्डिंग हो गई है। तो कुछ बड़े फंड हाउस ने भी यहाँ पे निवेश किया है। तो ऐसे में आपको टीटीएमएल में निवेश करना चाहिए। मुझे लग रहा है Q3 आ गया, इस बार पिछली बार के मुकाबले अच्छा रिजल्ट रह सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाटा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी है और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। अगर पिछले रिजल्ट को देखें तो काफ़ी शानदार आंकड़े थे। रेवेन्यू इनका 279.04 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 2.84% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। रेवेन्यू बड़ा कंपनी का। नेट इनकम की बात करें तो -292 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जहाँ पे 6.65% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो -104% के आसपास रहा, जहाँ पे 9.23% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू बड़ा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो लॉस है उसमें कमी आ रही है। तो ये काफ़ी शानदार आंकड़े और जो इशारा करे कि आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। जो सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये तो आप समझ सकते हो, अगर कोई पेनी स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड का निवेश है तो वो स्टॉक काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। या फिर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें आप मोतीलाल ओसवाल देख सकते हो। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ने भी यहाँ पे निवेश किया हुआ है। और इसके अलावा आप देखें तो मीरे एसेट का यहाँ पे निवेश है, आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है, एसबीआई का यहाँ पे निवेश है। तो इंडिया के सारे बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश करें, चाहे आदित्य बिरला एसएल हो। तो ऐसे में आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय ये एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको बड़ा रिटर्न देने को तैयार है स्टॉक, और इस समय थोड़ी गिरावट और भी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी इसमें दबाव थोड़ा और देखने को मिलेगा, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनता शुरू हो जाएगा। तो डिप में इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप ऊपर के लेवल में फंसे हुए तो भी इस लेवल पे खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे ला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए में आपको निवेश करना चाहिए। ये आने वाले समय का एक मल्टी बैगर है। बात अब जीटीएल इंफ्रा की करेंगे। स्टॉक की क्लोजिंग 1.10 पर ही, जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली, लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। आपको ये पता होगा ये कोविड काल में 20 पैसे का स्टॉक था और वहाँ से ये दौड़ा। ये मल्टी बैगर साबित हुआ ये भी, क्योंकि ये लगभग 3.5-4 बजे तक पहुँचा था, लेकिन उसके बाद में काफ़ी गिरावट भी हो जाए। ऊपर के लेवल से आप देखें तो लोगों की रकम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डूबी है, लॉस भी हुआ है। और अब क्या लोगों को लग रहा है क्या फिर से आने वाले समय 20 पैसे का स्टॉक हो सकता है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप ये समझ ही सकते हो कि इसके अंदर पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इसकी प्राइस लगातार कम हो रही है। 10 जनवरी को ये 1.20 के आसपास प्राइस थी, जो आप देख सकते हो गिरते हुए 1.10 तक आ गई और ये लगातार प्राइस कम हुई है। ऐसे में यहाँ पे डर लग रहा है कि कहीं ये 1 रुपये से नीचे न चला जाए, और अगर 1 रुपये से नीचे चला गया तो फिर ये लगातार गिरेगा। आपको इस समय इस स्टॉक में बड़ी होल्डिंग नहीं रखनी चाहिए, ये रिस्की स्टॉक बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले Q2 में भले ही इनका रेवेन्यू बड़ा हो, लेकिन इनका जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, वो गिर रहा है। आप देख सकते हो इनका रेवेन्यू 364 करोड़ के आसपास रहा, जहाँ पे 0.27% की ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन नेट इनकम देखें तो -317 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 53.52% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन में -87% के आसपास रहा, जहाँ पे 53% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो लगातार कंपनी का लॉस बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, इंडस टावर ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है
और Q3 में उनको भारी लॉस हुआ है, करीब 708 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 1571 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। तो जब इंडस टावर जैसी कंपनी बड़ी भारी प्रॉफिट से लॉस में आ चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो रिजल्ट होगा जीटीएल इंफ्रा का वो खराब रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है और काफ़ी दबाव में रहे पिछले एक साल से टावर कंपनियां, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस रिजल्ट के पहले ही अगर आपके पास बड़ी होल्डिंग है तो एक बार इसमें से आप निकल सकते हैं। थोड़ा सा मामूली निवेश रखना है तो रख सकते हैं, ज़्यादा इसमें रिस्क के साथ बने न रहे। ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा इस समय रिस्की लग रहा है। दूसरी एक बड़ी और अपडेट निकल के आ रही है, बीएसएनएल इंडिया अगर आप देखें तो अपनी 4G सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं, और यहाँ पे देखें तो हमें लग रहा था कि इसको अब मौका मिलेगा जीटीएल को, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जीटीएल इंफ्रा की बजाय यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्कीपर पावर कंपनी को इन्होंने मौका दिया है, करीब 2530 करोड़ का उनके साथ में बिजनेस टाइप किया है। अब जो टावर सर्विस है वो स्कीपर इनको प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पूरे हिंदुस्तान में इनके टावर है जीटीएल इंफ्रा के, उसके बावजूद भी यहाँ पे बीएसएनएल की तरफ से उनके साथ में कोई बिजनेस टाइप नहीं किया जा रहा है, यानी उस वहाँ पर भी बेनिफिट मिलने की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। और ऐसी कोई अपडेट फिलहाल निकल के नहीं आई कि बीएसएनएल उनके साथ में बिजनेस टाइप कर रहे, और इसीलिए अगर आप देखें तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा इस समय रिस्की लग रहा है। तो नज़रिया अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल ना बने रहे इसमें। शॉर्ट टर्म में अभी फिलहाल डाउन साइड दिख रहा है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी इस समय इन्वेस्टमेंट करने से बचे और कम से कम रिजल्ट का इंतजार करें। जिसका इसमें होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है वो थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम करे, अपनी रिस्क को कम करने की कोशिश करे। स्टॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा रिस्क में आ चुका है और जब तक ये 1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ऊपर जाने की थोड़ी संभावना रहेगी। वैसे स्टॉक के अंदर जो अप डाउन देखने को मिला था उसके पीछे वजह कि इसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर हैं जो लगातार कुछ प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में कमाने के लिए एक रुपये 10-20 पैसे के आसपास खरीदारी करके उसको ₹1.50 के आसपास बेचते थे, लेकिन अभी वो भी यहाँ पे नदारद है और इसी वजह से स्टॉक लगातार वीक होता जा रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।